नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। असली आजादी हमें 2014 में मिली, 1947 में तो भीख मिली थी। ये बयान दिए थे फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने नवंबर 2021 में। एक कार्यक्रम के दौरान उनके इस विवादित बयान को लेकर जबलपुर जिला कोर्ट में परिवाद दायर किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कंगना रनौत को नोटिस जारी किया। मामले पर अगली सुनवाई अब 5 नवंबर को होगी। अधिवक्ता अमित साहू ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान से आहत होकर परिवाद दायर करते हुए कोर्ट को ने बताया कि एक सेलिब्रिटी होने के बाद भी उनका देश की आजादी को लेकर यह कहना कि आजादी भीख में मिली थी, ये शर्मसार करने वाला बयान है। हालांकि मामला तूल पकड़ने के बाद कंगना रनौत ने अपने बयान पर बाद में माफी भी मांगी थी। 2021 में एक कार्यक्रम के दौरान कंगना रनौत ने कहा था कि कांग्रेस सिर्फ अंग्रेजों का विस्तार थी, भारत को 2014 में असली आजादी मिली थी। उनके इस बयान को लेकर देश भर में निंदा भी हुई थी। कंगना रनौत ने कहा कि जब मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आई थी और 1947 में देश की स्वतंत्रता को भीख या भिक्षा के रूप में वर्णित करने के लिए अग्न्यास्त्र की शुरुआत की। बाद में जब कांग्रेस ने कंगना रनौत को घेरा तो उन्होंने अपना बचाव करते हुए इंस्टाग्राम पर अपनी बात रखते हुए यह भी कहा था कि अगर मैं गलत हूं तो अपना पद्मश्री अवार्ड लौटा दूंगी। सोमवार को मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी विश्वेश्वरी मिश्रा ने मामले पर सुनवाई की और अभिनेत्री कंगना रनौत को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता अमित कुमार साहू ने कोर्ट को बताया कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होने के बाद आजादी को लेकर इस तरह का बयान देना सही नहीं है। उन्होंने बताया कि सभी जानते कि देश की आजादी के लिए हर समुदाय के लोगों ने अपनी जान देकर देश को आजादी दिलवाई थी और आहुति दी थी। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए इस तरह की बात कहना एक रोल मॉडल को कहना ठीक नहीं है। इनको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। फिलहाल नोटिस के बाद अब अगली सुनवाई 5 नवंबर 2024 को होगी। ये जो अभिनेत्री हैं कंगना रनावत, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था भारत देश की आज़ादी से संबंधित, और जो कहीं भी ठीक नहीं लगा हमको, और इस संबंध में हमने लिखित शिकायत भी दी थी और इसके बाद हमने कंप्लेंट केस माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। माननीय न्यायालय ने इसमें सुनवाई करी और रजिस्टर्ड नोटिस के आदेश किए। जबकि भारत देश की आज़ादी के लिए आप तमाम लोग भी जानते हैं कि भारत देश के हर धर्म, समुदाय, जाति, धर्म के लोगों ने हिस्सा लिया था और इस देश की आज़ादी के लिए आहुतियाँ दी, तब जाकर के हमको ये आज़ादी मिली हुई है। तो उससे दुखी होकर, और ये रोल मॉडल हैं देश की, ऐसे बयान शोभा नहीं देते, इनको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। तो इस संबंध में हम माननीय न्यायालय की शरण में गए थे और माननीय न्यायालय ने इसको सुना और इस पर नोटिस जारी किया। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि भारत देश को जो आज़ादी मिली वो भीख में मिली, जो निंदनीय था। तो माननीय विश्वेश्वरी मिश्रा जी की कोर्ट ने इनको रजिस्टर्ड नोटिस से आदेश किए हैं और अगली सुनवाई है 5/11/2024। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।